हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने दोस्तों आपसे कहा था कि सीटेट जुलाई 2023 के फॉर्म आ चुके हैं दोस्तों, और मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। तो मैं आज आपके लिए साइकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आया हूं दोस्तों, जो आपके सीटेट परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और जो सीटेट में पीछे पीछे दोस्तों कुछ सालों में प्रश्न पूछे गए हैं, वही प्रैक्टिस सेट में मैंने आपके लिए प्रश्न रखे हैं दोस्तों। तो अच्छे से दीजिए क्वेश्चन और देखिए कि आप कितने सही कर पा रहे हैं दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से सुसाध्य किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है दोस्तों, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। ऑप्शन ए लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। ऑप्शन बी है समस्या के हल हेतु अटल प्रक्रियाएं के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर। या डी है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। देखिए दोस्तों ये सही है, पर इतना सही नहीं है। लगातार अभ्यास, हम मान लो एक चीज़ का हम लगातार अभ्यास कर रहे हैं तो जरूरी है हमारी समस्या जो है वो कंटिन्यू एक ही आएगी, नहीं ना। समस्या तो अलग अलग हो सकती है दोस्तों। तो ये सही नहीं होगा, ऑप्शन ए गलत है। समस्या के अटल प्रक्रिया, अटल पर जोर नहीं दे सकते दोस्तों, इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये गलत हो गया। विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा, डर की भावना नहीं पैदा कर सकते दोस्तों हम विद्यार्थियों में, तो ये भी सी हो गया। तो ऑप्शन क्या वो कौन सा सही हो गया दोस्तों, डी समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। उसके समान हम जो भी हमारी समस्या उसको बढ़ावा देंगे दोस्तों, कि किस प्रकार से हल होनी है, कौन समस्या किस प्रकार से हल हो सकती है, तो हम समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो ये नहीं है कि यही इसका सही आंसर है, हमारे ऑप्शनों पर डिपेंड करता है दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, आपको जो पॉजिटिव, जो बिल्कुल मोस्ट पॉजिटिव आंसर है दोस्तों, वही आपको लगाना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए का आंसर, ऑप्शन 1 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए सेकंड, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। सेकंड है आपका कि एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है दोस्तों। तो वो क्या दर्शाता है दोस्तों, व्यक्तिगत जो वाक है वो क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन ए है मनोवैज्ञानिक विकार दर्शाता है। ऑप्शन बी है स्वयं निगमन दर्शाता है। ऑप्शन सी क्या संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। या डी आत्म केंद्रिता दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। देखिए एक बार फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है और वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वयं निगमन। क्या कर रही है वो, स्वयं नियमन कर रही है कि मैं किस प्रकार इस पर कार्य कर रहा हूँ, स्वयं से बात कर रही है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों स्वयं नियमन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि एक खेल क्रिया के दौरान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से देखेंगे। एक खेल क्रिया के दौरान रोहन रोने लगा। खेल क्रिया के दौरान रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या है दोस्तों। ऑप्शन ए लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। ऑप्शन ए लैंगिक भेदभाव को कम करता है। ऑप्शन सी है लैंगिक समानता को बढ़ाता है। या डी है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। अब हम ऑप्शन ए पे देखते हैं दोस्तों। तो लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों, क्योंकि पिताजी ने क्या कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो ये क्या कर रहा है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को तो दर्शा रहा है, तो ये सही हो सकता है दोस्तों। बी देखते हैं, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, नहीं ये कम थोड़ी कर रहा है, तो ज़्यादा कर रहा है दोस्तों। सी समानता को बढ़ाता है, समानता भी नहीं करना, ये समानता थोड़ी कर रहा है, तो असमानता कर रहा है कि लड़की ऐसी होती हैं लड़के ऐसे होते हैं, तो वो समान थोड़ी होगी दोस्तों। तो सी भी गलत हो गया। डी है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, ये चुनौती का काम नहीं कर रहा दोस्तों। तो डी भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है दोस्तों। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखेंगे दोस्तों।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कि एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए। ऑप्शन ए अविवेदी समरूपों निर्देशों का, बी है प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों का, सी हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए, या डी है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव। ठीक है दोस्तों, तो क्या होना चाहिए दोस्तों, समावेशी कक्षा क्या होती है जिसमें हम सभी बच्चों को समान रूप से लेकर चलते हैं दोस्तों, समावेशी कक्षा होती है। और इसके ऑप्शन ये नहीं है दोस्तों, यही इसके ऑप्शन है, ऑप्शनों के अकॉर्डिंग हमें देखना होता है कौन सा बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। तो समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए दोस्तों, ए विवेदी समरूप निर्देशों, नहीं दोस्तों, प्रदर्शन अभिमुखी लक्षणों, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों, इतना इफेक्टिव नहीं है, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए, ये बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, और डी है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, ये भी गलत है दोस्तों, अलगाव नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, तो हमें ऑप्शनों को एलिमिनेट भी करना आना चाहिए दोस्तों, कौन सा हमारा सही आंसर हो सकता है। ठीक है, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट जो हमारा आंसर होगा उसी को हम अपना आंसर लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, समावेशी कक्षा पर किस पर जोर दिया जाना चाहिए, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए, सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। एक जो प्रगतिशील कक्षा है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए दोस्तों, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, बी है अध्यापक के पक्ष पर असफलता, सी है अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, और डी है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। तो देखेंगे दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा इसका। अगर हम बात करते हैं प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए दोस्तों, तो योग्यता आधारित समूह मापदंड बनाने का मापदंड, नहीं दोस्तों, योग्यता आधारित पर हम नहीं बांट सकते कि ये अच्छा है, ये बुरा है, लड़का ये कम है, तो इससे तो बच्चों में क्या हो जाएगा, घृणा की भावना पैदा हो सकती है दोस्तों। बी है अध्यापक के पक्ष पर असफलता हम अध्यापक को नहीं दे सकते दोस्तों। सी है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण, ये सही है दोस्तों, ये सही हो सकता है सी। और अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, ये बाधा थोड़ी ना है, बाधा नहीं हो सकती दोस्तों, तो सी आंसर इज द राइट आंसर, सी बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों, कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, 11 सॉरी 6, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, और 6 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते, अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। देख दोस्तों, ये अच्छे से ध्यान रखना, नहीं जहाँ भी आ जाता आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्या नहीं करना चाहिए, नेगेटिव पूछ रहा है, तो ए है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, बी दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल, सी शिक्षा छात्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, और डी संरचनात्मक शिक्षा छात्रों पागम का इस्तेमाल दोस्तों। तो क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों एक अध्यापक को, अगर अध्यापक कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, व्यक्तिगत शैक्षिक योग्यता योजना बनाना, बिल्कुल बनाना चाहिए दोस्तों, दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल, ये भी करना चाहिए दोस्तों, शिक्षा छात्र और आकलन की जटिल नहीं करनी चाहिए दोस्तों, क्या करना चाहते हैं, लचीला होना चाहिए, जटिल संरचनाओं का प्रयोग हम नहीं करेंगे, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेगेटिव पूछ रहा है दोस्तों, तो नेगेटिव का नेगेटिव आंसर हो जाएगा, सी आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, और संरचनात्मक शिक्षा छात्रों उपागम का इस्तेमाल, ये भी करना चाहिए दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, कि सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। सृजनात्मकता की पहचान का दोस्तों प्रमुख लक्षण क्या है, ऑप्शन ए है अति सक्रियता, ऑप्शन बी है कम परिज्ञानता और बोधगम्यता, ऑप्शन सी है असतर्कता, और ऑप्शन डी है अपसारी चिंतन दोस्तों। तो जो सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन का मतलब है किसी भी बारे में अपसारी जाल सोच सकते हैं दोस्तों, अपसारी चिंतन, आप इसे कुछ भी हम देंगे तो वो
बिल्कुल क्या रहेंगे, सृजनात्मक क्रिएटिविटी रहती है दोस्तों इसे करने की, इसके बारे में नए नए विचार खोजने की दोस्तों, ठीक है। अति सक्रियता हमारा नहीं हो सकता दोस्तों, अति सक्रियता तो किसी भी चीज़ में अति सक्रियता हो सकता है, वो जरूरी थोड़ी है कि सृजनात्मकता के रूप में ही हो दोस्तों, ठीक है। कम परिज्ञानता बोधगम्यता तो वैसे ही नहीं होगा, और असतर्कता तो नहीं होगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शनों को एलिमिनेट भी करके आप अपना आंसर तक पहुंच सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, 7 हो गए 8 देखते हैं कि शर्मिंदगी शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। बी है बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। सी है के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बराबर पैदा करनी चाहिए। और डी है का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर, अगर हम शर्मिंदगी की बात करें तो ऑप्शन ए का संज्ञान पर कोई संबंध नहीं है। नहीं दोस्तों गलत है, संज्ञान पर संबंध पड़ता, मान लो हम कक्षा में किसी बालक को शर्मिंदा कर रहे हैं तो फिर इसका पढ़ने में मन लगेगा। अगर हम जो हम बता रहे हैं वो उसे अच्छे से सुनेगा, नहीं सुनेगा तो संज्ञान पर तो संबंध बिल्कुल है दोनों का आपस में, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। बी है बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। नहीं दोस्तों, प्रभावशाली कैसे हो जाएगा, ये तो नकारात्मक है दोस्तों। मान लो अगर हम बच्चों को शर्मिंदगी कर रहे हैं तो ये अधिगम करने के लिए अभिप्रेरित करेंगे, हम इसे डीमोटिवेट करेंगे दोस्तों, तो प्रभावशाली नहीं है, प्रभावशाली रहेगा, ठीक है। के भाव को, सी है आपका, के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बराबर पैदा करनी चाहिए। नहीं दोस्तों, बराबर पैदा नहीं करेंगे दोस्तों हम इसे, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। शर्मिंदगी का दोस्तों संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। क्या पड़ सकता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आप एलिमिनेट करके अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो अच्छे से आप अपने आंसर को दीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिए। ऐसे प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लाता रहूँगा दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, और दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीछे परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है दोस्तों। ऑप्शन है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, प्रवीणता विमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बच्चों को मापदंड देकर, या यत्रवत याद करने पर जोर देकर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर, अधिगम की अभिप्रेरणा को हम किस प्रकार कायम रख सकते हैं। ऑप्शन ए है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। नहीं दोस्तों, आसान देंगे तो इसमें अभिप्रेरणा थोड़ी ना रहेगी, ये तो यह आसान है कि ऐसे हो जाएगा, आराम आराम से कर देंगे, चलो कल कर देंगे, ऐसा हो सकता है ना दोस्तों। बच्चों को आसान क्रियाकलाप देकर यह अभिप्रेरणा को नहीं कायम रख सकते दोस्तों। प्रवीणता विमुखी लक्ष्यों पर दो जोर देकर, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, बी ऑप्शन सही है। सी देखते हैं बच्चों को दंड देकर, तो नहीं कर सकते, दंड तो वैसे ही नहीं देना हमें बच्चों को। और यत्रवत याद करने पर जोर देकर, याद करने पर जोर नहीं देना दोस्तों हमें। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी बिल्कुल सही आंसर है, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, और ये हमारे प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है, क्या कह रहा है दोस्तों, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बहुबुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बी है बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। सी है बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती। और डी है एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर इसका, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन दोबारा देखते हैं दोस्तों, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है जोर देता है। ऑप्शन ए बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, बिल्कुल दशाएं दोस्तों अलग अलग दशाएं होती है, जब भी तो बहुबुद्धि का सिद्धांत है, तो ये सही हो सकता है हमारा ऑप्शन। बी पढ़ते हैं बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ, दोस्तों अगर केवल वर्ड आ जाए तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, बी तो वैसे ही गलत है। केवल हमारे कहीं भी आ जाए दोस्तों तो वो तो वैसे ही नेगेटिव है। सी है बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती। नहीं दोस्तों, बुद्धिमत्ता में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, तभी तो हमारे अलग अलग ये बुद्धि के सिद्धांत बने हैं कि एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, ठीक है। और डी है एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। नहीं दोस्तों, ये भी गलत है, ये भी निर्धारित नहीं करती। तो सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं दोस्तों। 10 क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है दोस्तों।
आशा करता हूँ कि आपको प्रैक्टिस सेट दोस्तों अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों कि 10 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हैं। और दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा दोस्तों, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन लाता हूँ जो आपके पीछे की परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है? तो आप लोग अपनी तैयारी को करते रहें दोस्तों, ऐसे प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें दोस्तों, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।